प्रिय विद्यार्थियों, शुभाशीष। आप अच्छे होंगे। हम निरंतर बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर कोटवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन कर रहे हैं। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य संविदा, राजनीति विज्ञान विषय में, गवर्नमेंट कॉलेज गंगापुर सिटी। हमने इंग्लैंड के संविधान के अंतर्गत या वहाँ की शासन व्यवस्था का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछले व्याख्यान में हमने कैबिनेट के जो शक्तिशाली होने के कारण हैं उन पर चर्चा की। आज हम कैबिनेट की जो तानाशाही है, या हमने विभिन्न विद्वानों के मतों के अनुसार मंत्रिमंडल को कुछ इतनी शक्तियां दे दी गई कि जिससे वह लगता है कि अधिनायकत्व या डिक्टेटरशिप या तानाशाही की ओर उन्मुख है या हो सकती है। तो इस पर आलोचनात्मक दृष्टि से आज हम विचार प्रकट करेंगे कि कैबिनेट जो इंग्लैंड में काम करती है, असल में वह तानाशाही वाली नहीं हो सकती, क्योंकि उस पर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। प्रतिबंध से यहाँ तात्पर्य है कि कैबिनेट के जो कार्य करने की शैली है, मंत्रिमंडल जो कार्य करती है, उन पर किन किन बिंदुओं के आधार पर अंकुश लगाया गया है। जनता के द्वारा या विरोधी दल के द्वारा पार्लियामेंट्री कंट्रोल, इस तरह से कई बिंदु हैं जो कैबिनेट की तानाशाही पर प्रतिबंध लगाते हैं। तो हमने जो कैबिनेट की उच्च स्तरीय शक्ति प्राप्त स्थिति का जो वर्णन किया था, रैमजेम्योर ने, प्रोफेसर लास्की ने, प्रोफेसर लॉवेल ने, सिडनी लॉ ने अपने अपने विचारों से ये सिद्ध किया था कि मंत्रिमंडल की तानाशाही या उसका अधिनायकत्व, डिक्टेटरशिप, विभिन्न कारणों से रहती है। अब हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल की वहाँ पर तानाशाही नहीं है, क्योंकि उस पर काफ़ी सारे प्रतिबंध लगे रहते हैं। ये बात सत्य है कि रैमजेम्योर, लॉर्ड हेवर्ट, इन्होंने अधिनायकत्व तंत्र की बात कही, परंतु मैथ्यूट, लॉवेल, जेनिंग्स, लास्की आदि ने इस मत का भरपूर खंडन किया है, आलोचना की है। उनके अनुसार मंत्रिमंडल पूर्ण अधिनायक न आज है और न भविष्य में कभी बन सकती है। लॉवेल ने कहा है, मंत्रिमंडल की निरंकुशता एक ऐसी निरंकुशता है जिस पर निरंतर आलोचना की गोलाबारी होती रहती है, और जो जनमत की शक्ति, अविश्वास प्रस्ताव की आशंका तथा आगामी चुनावों की प्रत्याशा से या एक्सपेक्टेंसी से सीमित दायरे में या बंधन में बंधी रहती है।
इस मत को स्वीकार नहीं करते कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का अधिनायकवाद है। इसमें बिंदु की दृष्टि से हम देखते हैं तो सबसे पहला बिंदु है जनमत, प्लेबिसाइट, पब्लिक रेफरेंडम, यानी जनता की मतीय शक्ति से कैबिनेट पर अंकुश लगाया जाता है। कोई भी कैबिनेट जनमत की अवहेलना नहीं कर सकती। इस संदर्भ में अनेक उदाहरण हैं। 1935 में ब्रिटेन के विदेश मंत्री, 1957 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री, 1963 में रक्षा मंत्री प्रोफ्यूमो को त्यागपत्र देना पड़ा था। ये उदाहरणों को हम अपनी स्मृति में रखेंगे कि 1935 में ब्रिटिश के विदेश मंत्री, 1957 में प्रधानमंत्री, 1963 में रक्षा मंत्री प्रोफ्यूमो को त्यागपत्र देना पड़ा था। तो जनता की जो मत की शक्ति है या जनता का जो लोकतांत्रिक स्वरूप है, दायरा है या वो शक्ति है, क्योंकि ये हम मानते हैं कि इंग्लैंड में अभिशमयों के अनुसार पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली है। दूसरा बिंदु है विरोधी दल। विरोधी दल शासक के कार्यों तथा नीतियों की कमियों को प्रकाश में लाते हैं, वह जनमत का ध्यान आकर्षित करते हैं। यानी जो अपोजिशन पार्टी होती है, ध्यान रखें कि अपोजिशन पार्टी कोई अपने आप में ऐसा छोटा शक्तिशाली स्वरूप नहीं होता है, बल्कि वह विरोधी दल भी अतीत में सत्ताधारी रहा है, और सत्ताधारी रहा है तो स्वाभाविक है वह सारे दांवपेच जो शासन करने के होते हैं उनको समझते हैं, और विपक्ष में रहते हुए उनके द्वारा रूलिंग पार्टी को किस तरह से दबाव में लाना है, उनकी कमियां ढूंढनी हैं, विभिन्न प्रकार के प्रश्न संसद में पूछने हैं। उन संसदीय प्रश्नों के आधार पर जो मंत्रिमंडल के मंत्री होते हैं उनको जवाब देना मुश्किल हो जाता है। फिर उन जवाबों के लिए वे प्रशासनिक अधिकारियों के पास इधर उधर भागते हुए नजर आते हैं। तो विरोधी दल का एक सुधारात्मक रवैया रहता है कि रूलिंग पार्टी या शासन जो भी स्थापित है वह जनता के हित में कार्य करे, तो इसके माध्यम से प्रतिबंध लगाया जाना स्वाभाविक है। तीसरा है अपने ही दल का प्रतिबंध। यदि कैबिनेट तानाशाह बनने का प्रयास करेगी तो बहुमत दल के अनुयायी या सदस्य अपनी ही सरकार का विरोध कर सकते हैं। यदि कैबिनेट तानाशाह बनने का प्रयास करेगी तो बहुमत दल के अनुयायी या सदस्य अपनी ही सरकार का विरोध कर सकते हैं। यानी कई बार ऐसा दिखाई देता है कि अपनी ही पार्टी में या उस मंत्रिमंडल में कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं कि वे प्रधानमंत्री के या शासन के प्रति मातहत होते हैं, इतने ज़्यादा सहयोगी प्रवृत्ति अपने कर्तव्यों की शैली से विश्वस्त हो जाते हैं कि वो किसी भी स्थिति में स्थापित शासन की प्रणाली को नीचा देखने में बहुत ही गलत समझते हैं, और वे किसी भी हद तक जाकर
शासन में जो भी कहीं कोई बगावत की स्थिति या विरोधी स्थिति दिख रही है तो उन पर भी अपनी व्यक्तित्व की शैली के आधार पर, कार्यप्रणाली के आधार पर अंकुश लगाते हैं कि ऐसा आपके द्वारा नहीं करना चाहिए। तो एक तरह से ये प्रतिबंध लग जाता है कि जो भी मंत्रिमंडल में होते हैं उनमें कहीं विरोधी स्वर नज़र आए तो उसको दबाने, उस पर अंकुश लगाने की भी उसी दल में शक्ति समाहित या निहित रहती है। फिर है संसदीय नियंत्रण, पार्लियामेंट्री कंट्रोल। मंत्री संसद के सामने असत्य नहीं बोलते। असत्य बोलने पर मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ सकता है, जैसा कि व्हीलर सुंदरी रक्षा मंत्री प्रोफ्यूमो को इसी कारण से त्यागपत्र देना पड़ा क्योंकि इसके बारे में गलत खबर दी थी। फिर है सदन की प्रथाएं। संसदीय प्रथाएं विरोधी दलों को शासन की आलोचना करने में या उसको संपादित करने में समय देती हैं। सदन की जो प्रथाएं हैं, कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं या सदन के जो अभिशमय हैं उनके आधार पर। अगला है संसदीय सहनशीलता। मंत्रियों को संसद में अपनी आलोचना को सहन करना होता है, फलस्वरूप मंत्रिमंडल तानाशाह नहीं हो सकता। फिर है दबाव समूहों की भूमिका। ब्रिटेन में दबाव समूह मजदूर संगठनें, रेल कर्मचारियों के संघ, धार्मिक संघ, उद्योग संघ और सरकार पर अपने पक्ष में नीतियां बनाने के लिए दबाव डालते हैं। दबाव समूहों का भी काफ़ी रोल रहता है मंत्रिमंडल को अंकुश में लेने के लिए। फिर है समाचार पत्रों की भूमिका। कैबिनेट की तानाशाही पर समाचार पत्रों का भी नियंत्रण रहता है। यदि सरकार तानाशाह बनने की कोशिश करेगी तो समाचार पत्र उसकी जी खोलकर या अपने तहे दिल से आलोचना करते हैं और इसके द्वारा मंत्रिमंडल पर नियंत्रण लगाया जाता है क्योंकि कोई भी रूलिंग पार्टी है उसके द्वारा कोई ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जो जनता को अनुचित या असहनीय महसूस हो रहे हैं, तो उन तथ्यों को लेकर के जो समाचार पत्र जगत है वो अपने आप में उस पर टिप्पणी करते हैं, आलोचना करते हैं, उनको जनता के समक्ष अपनी लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, फिर जनता उसका विरोध करती है। तो इस डर के कारण या इस भय के माध्यम से ब्रिटेन में मंत्रिमंडल पर नियंत्रण या अंकुश लगाया जाना बताया है। ब्रिटेन की राजनीतिक संस्कृति, अंतिम बिंदु है। ब्रिटेन की राजनीतिक संस्कृति इस प्रकार की है कि सरकार स्वेच्छा से अपनी शक्तियों पर अंकुश लगाए हुए, अर्थात वो स्वयं राजनीतिज्ञ हैं, वो अपने आप में मर्यादित रूप में अपने आप को उस दायरे में रखते हैं कि उस दायरे से ऐसा कहीं कुछ कृत्य न हो जाए कि जिससे उन्हें विपत्ति देखनी पड़े, उन पर आपत्ति हो और उन्हें कहीं त्यागपत्र देना पड़े। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इन बिंदुओं से हम यह मानते हैं कि मंत्रिमंडल अपने आप में स्वतंत्र पूरी तरह से या निरंकुश नहीं हो सकता है। धन्यवाद। कल हम इसी बिंदु से संबंधित मंत्री एवं लोक सेवकों के क्या संबंध रहते हैं, किस तरह की उनमें तालमेल की स्थिति रहती है, उस पर अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।